Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says two waves of intensity ratio 1:9 cross each other at a point. The resultant intensities at that point when A waves are incoherent is I1, B में given है waves are coherent is I2 and differ in phase by 60 degree. If I1 by I2 is 10 by x, the value of x is. So for the question given, we can see जो key concept यहाँ पे we will be using, that is the concept of coherent and incoherent waves. तो कोहेरेंट का मतलब ये है कि जब भी फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो जब भी दो वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट है, तो इन दैट सिचुएशन वी विल से कि जो सोर्स है, जो दोनों वेव्स हैं वो कोहेरेंट है. इन दिस केस इनकोहेरेंट में क्या होगा, फेज डिफरेंस विल बी चेंजिंग विद टाइम, फेज डिफरेंस चेंज. And we know कि intensity का formula we have already derived for coherent and incoherent source, that we need to keep in mind. So intensity का formula basically क्या होता है, हमारे पास दो waves की अगर individual intensity हम मान ले IA and IB, so I will be equals to IA plus IB plus 2 under root of IA IB into cos of phi. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि phi क्योंकि constant होगा तो intensity will be a constant in this case and it will be dependent on phi. Whereas on the case of incoherent source, intensity का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, it will be just IA plus IB. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे phi जो है वो वेरिएबल है, it is phase is changing, phase चेंज करेगा तो इंटेंसिटी भी वो चेंज करती जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है, एवरेज वैल्यू ऑफ cos phi इज 0. सो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है इंटेंसिटी की फॉर द केस ऑफ इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. सो इट विल बी I इक्वल्स टू IA प्लस IB. ठीक है, अब जस्ट ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन गिवन. तो हम मान लेते हैं कि हमें IA बाय IB का रेशियो जो गिवन है वो गिवन है 1:9. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 9IA विल बी इक्वल्स टू IB. ठीक है, अब हम पहले I1 निकाल लेते हैं फॉर इनकोहेरेंट. देयरफॉर I1 क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंट है तो इट विल बी जस्ट सिंपली IA प्लस IB. ठीक है, तो IB की जगह हम डाल देते हैं ये, तो ये हो जाएगा 10IA. IA के टर्म्स में निकाल लेते हैं I1 I2 को, तो ये हो गया I1 विल बी इक्वल्स टू 9IA प्लस I विल बी 10IA. इसको बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब I2 निकालते हैं. नाउ I2 विल बी इक्वल्स टू I1 IA प्लस IB, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपली. फेज डिफरेंस भी गिवन है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अगर हम, तो IB की जगह अगेन ये, तो ये हो जाएगा 10IA. डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करें ये फॉर्मूले के अंदर, IB की जगह हमने लिख दिया 9IA, तो 9IA प्लस IA विल बी 10IA प्लस 2 अंडर रूट ऑफ IA IB, सॉरी ये हो जाएगा IA एंड IB. ठीक है, तो IA IB की वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो IB की जगह अगेन we will substitute, so ये हो जाएगा 9IA स्क्वायर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री विल बी हाफ. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10IA प्लस 6IA. 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी जस्ट इट विल बी 3IA, तो ये आ जाएगा 13IA. तो I1 I2 मिल चुका है, जस्ट वी विल बी टेकिंग द रेशियो नाउ. देयरफॉर I1 बाय I2 मिल चुका है हमें, so I1 I2 विल बी इक्वल्स टू 10/13. So on comparing we can say x की वैल्यू आ जाएगी 13. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.